सेठ पुरुषोत्तम दास पुणे के सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ ले चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दी और बोली, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना। तभी मदरसे के एक अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में बहुत करुणा थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस बोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्तल दिल को भी पिघला देगा। बेकसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से कैसे जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, ये मेरे बाप ने दिया है। वो अपने बाप के साथ मदरसे आती है, उसके साथ मेलों में जाती ही होगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होगी। यह सब बातें सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे बाप होते। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाह होती है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन तुम जी लगाकर पढ़ाई करना। अभी छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़ी इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उनकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें खरीद दी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई थी और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंच और मोटर से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उल्टा पलटा कर देखना शुरू किया। खूबसूरत रबर के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने पे चूचू करती थी और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बुट्टी के गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसने उन चीज़ों को पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी न होगी। इन ख्यालों से उसने दिल में उमंग भर आई थी और वह अपनी मोहनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पे खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हर्षत और बेकसी छुपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं था। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा, जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल फिर से खिल गया और बोली, आज इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने
कहा और मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ, वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचकर रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों तुम मेरे पापा हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार से कहा, हाँ तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेट कर कोने में डाल दी कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज है। रुक्मणी अब इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी खातिरदारी कैसे करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसके पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करते थे। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगी, लेकिन आज वह शुभ दिन भी आ गया था, तो वह इस काबिल भी नहीं कि वह उन्हें बैठने के लिए एक मोटा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसू को किस तरह रोक सकती थी? आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वार से घंटों और नगारों की आवाज आने लगी, उन्होंने जरा ऊंची आवाज में कहा, बाई जी मैं जाता हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ न हो। मुझे मौका मिले तो मैं उसे देखने आता रहूँगा। उसके पालन पोषण का काम मेरा है। मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जीव चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले गए तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराई से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया किया है, इस पर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सज-धज आंखों में खूबी जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी से प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीजों को आश्चर्य से देखती और ललचती थी। अच्छे कपड़े से स्वाभिमान बढ़ता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की नहीं रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया में शाश्वत गर्व और चंचलता टपकती थी। उसकी जुबान एकदम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी गुड़ियों की कुशल मंगल की चर्चा और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा था। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर से तोहफे और रुपया रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका का चिंतन से छुट्टी मिल गया। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों बेटियां एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देती। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी यौवन के सुनहरे हरे भरे मैदानों में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल कर जाता। रोहिणी अब आंतरिक और बाहरी सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता,
बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सात्मिकता रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता और घमंड नाम की तो चीज ही नहीं थी। बनावट और चंचलता से मुक्त उसमें एक एकाग्रता की ऊंचे इरादों से पैदा होती है। योचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे सर्वोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की एक शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए मुंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रण किया था। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन न था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छाट में वह फवन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी है। वो उसे बार बार देखती और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुनहरे मैदान में एक लंबा चौड़ा शमियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया वो भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई की आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यह तो वही लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है। उसके दर्शन करने चाहिए। अभी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद है। भोले वाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास शरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक गंभीर भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर। कुछ मंचलों ने शमियानों की रस्सियां पकड़ ली और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी। कोई कुर्सी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज्यादा तेज लोगों में धौल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाजें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठती है, जो दिलों से बुराइयों को मिटाता है और जिससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती है। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज न आई। वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए
और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यो दोस्ती की मंडली में उनकी विकृता के आवेग और प्रभाव की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के लिए साथ अपनी जगह पर आकर बैठ गए। कितने ही लोग उसकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वो रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्तियों की ओर नजर दौड़ाई। चुनने वाली आंखें रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी धड़कन धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई थी। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसू को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उसकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक आंखों से देखकर कहा, मुझे तो ख्याल ही न रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पुणे तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में न छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखिए विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उसे लाज संजोग को जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है मिटा देंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सियानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बातें आई। उनमें कुछ प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब रुक्मणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वे यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रोहिणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को मुंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पढ़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी बेटी को मुंबई में देखा मैं उस पर रिझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह
से लाडले का बखाना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विधा में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। जैसे चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना। और ज़्यादा क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगामों की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला मुंबई से पुणे तक नहीं टूटा था, कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसने एक ठंडी सी सांस से ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई की दृश्य दिखाई दे रही थी। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, वसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला के दारो दीवार मुस्कुरा रहे थे और हरा भरा बगीचा फूला न समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगल चरण का सुहाना राग उस रूप पहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। इसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद की आंसू बहने लगी। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा दुल्हन के आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जुबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां है, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्म शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। गीतें गूंजने लगी। सेठ जी थक कर चूर हो गए। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी बेटी हो गई।